कटंगी क्षेत्र और बाघ का गहरा नाता नजर आ रहा है। एक और जहां वन अमला बाघ को रेस्क्यू कर पकड़ने की फिराक में है, वहीं बाघ भी शिकार करने से बाज नहीं आ रहा है। जिले के वन परिक्षेत्र कटंगी और सिवनी जिले के खवासा रेंज के बीच अंबेझरी गांव के पथरापेट और कन्नड़ गांव के रास्ते में नाले के पास वन्य प्राणी बाघ ने मवेशी चरा रहे एक शख्स पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। वन्य प्राणी के हमले से घायल शख्स पीपरवानी निवासी खेमराज पिता पांडुरंग नाने जाति ढीमर उम्र 60 वर्ष को पीपरवानी के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद नागपुर रेफर किया गया है। खेमराज की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। वहीं इस घटना के बाद अंबेझरी पथरापेट पीपरवानी में तनाव की स्थिति निर्मित होते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल 2 दिन पहले ही वन्य प्राणी बाघ का रेस्क्यू करने के लिए पेंच से रेस्क्यू स्क्वाड और चिकित्सकों की टीम हाथी दल के साथ अंबेझरी गांव पहुंची थी। बाघ की मूवमेंट पर निगरानी रखने के लिए कैमरे और ड्रोन की सहायता ली जा रही है ताकि बाघ का सफल रेस्क्यू किया जाए। इसी बीच शुक्रवार 17 अक्टूबर की शाम करीब 4:30 बजे के आसपास पथरापेट और कन्नड़ गांव के बीच नाले के पास बाघ ने मवेशी चरा रहे शख्स पर प्राणघातक हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। खेमराज के सिर पर बाघ के हमले से गहरे चोट के निशान बने हैं। कथित तौर पर ये वही बाघ है जिसका रेस्क्यू करने के लिए पेंच से टीम बुधवार को अंबेझरी गांव पहुंची। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये वही बाघ है या अन्य कोई और। हालांकि रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग का अमला जुटा हुआ है। ग्रामीण की माने तो अंबेझरी के जंगल में बाघों की संख्या 1 से ज्यादा है। जंगल और खेत में मिले पगमार्क बाघों की संख्या 1 से ज्यादा होने की ओर इशारा कर रहे हैं। शुक्रवार को वन्य प्राणी बाघ के इंसानी हमले की घटना ने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भीतर से डरा दिया है। घटना के बाद से वन कर्मियों को इस बात का डर रहा है कि अब कोई आकर विवाद ना शुरू कर दे। बता दें कि अगर बाघ के हमले में घायल शख्स की जान नहीं बच पाई तो विभाग को ग्रामीणों के गुस्से का फिर उसी तरह से सामना करना पड़ सकता है जैसा पहले अंबेझरी गांव में सेवक राम गोपाले की मौत के बाद झेलना पड़ा था। खैर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वन विभाग का अमला बाघ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है या नहीं। 4 सितंबर को अंबेझरी के कक्ष क्रमांक 586 में घटना के बाद से वनकर्मी लगातार बाघ की मूवमेंट पर निगरानी बनाए हुए हैं। बाघ को गांव से दूर रखने के लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं और बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे तक लगाए गए। बुधवार की रात बाघ को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया था, लेकिन बाघ वन विभाग के बने हुए जाल में नहीं फंस पाया। गुरुवार को पूरा दिन हाथी दल जंगल में सर्चिंग करते रहे, लेकिन बाघ की मूवमेंट नहीं मिली। शुक्रवार को भी हाथी दल जंगल में बाघ की सर्चिंग करता रहा। इस बीच शाम को बाघ ने एक शख्स को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी कटंगी बाबूलाल चढ़ार का कहना है कि बाघ के हमले से एक शख्स घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए नागपुर भेजा गया है। घटना कटंगी और खवासा रेंज के बीच की है। बाघ का रेस्क्यू करने में पूरी टीम पूरे जतन से जुटी हुई है। कटंगी से हमारे सहयोगी अमजद खान की रिपोर्ट।